बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं और उसको सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं। आज हम ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। फॉर ऑल ए बी सी डी एंड के आर रियल नंबर्स। ये कुछ यहाँ पे रियल नंबर्स कंसीडर कर लिए, इनको हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ रहे हैं, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, तो रियल के इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। ए सी के इक्वल रख देंगे और बी को डी के इक्वल रख सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नंबर्स आ रहे होते, रियल नंबर्स होते 2 3 4 5 कुछ भी नंबर्स होते और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती सी और डी की, तो हम सी को फर्स्ट वाले रियल के इक्वल रख देते क्योंकि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। आइए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले इसको मैं साथ ही साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर भी डिफाइन करता जाऊंगा। जी बेटा, नंबर्स को हम ऑर्डर पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर के अंदर लिखते हैं ए बी और यहाँ पे ऑर्डर फिक्स होता है। फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होता है और दूसरा जो बी हमारे पास सेकंड पार्ट आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर ए बी ऑर्डर पेयर के अंदर इक्वल हों सी डी के, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इसकी एडिशन के लिहाज से होती है। जी बेटा, अगर हम यहाँ पे लेट करें कि हमारे पास दो रियल नंबर्स आ रहे हैं, z1 ए को नाम दे लें a प्लस आयोटा बी और दूसरा z2 c प्लस आयोटा डी। ये दो रियल नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का सम करना है, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, प्लस का साइन आ जाएगा, z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं c प्लस आयोटा डी। जी बेटा, रियल के अंदर ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा लेफ्ट साइड एज इट इज z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस c। ये हमारे पास रियल है और यहाँ पे दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर फर्स्ट वैल्यू रियल आ रही है तो a प्लस c कर दिया, प्लस इंटू b प्लस डी और साथ क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अगर इसी को हम ऑर्डर पेयर के अंदर देखें, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा जो ऑपरेशन है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं z1 इज इक्वल टू ए बी। ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर हम इस तरह लिखेंगे z2 इज इक्वल टू सी डी। अब इन दोनों को ऐड करना है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। जी बेटा, फर्स्ट के अंदर ऐड हो जाएगी और दूसरी वैल्यू दूसरी के अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे बनेगा z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस सी कोमा b प्लस डी। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 है, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से होगी। जी बेटा, लेट वही करेंगे, दो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, सी दूसरा नंबर हम लेट कर लेते हैं z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी इंटू माइनस का साइन आ जाएगा और साथ आएगा c प्लस आयोटा डी। यहाँ पे z2 की वैल्यू पुट कर दी। अब रियल के अंदर ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी के अंदर ऐड हो जाएगा, तो दरमियान में साइन चूंकि नेगेटिव का आ रहा है, ऊपर पॉजिटिव का, तो इसलिए दरमियान में पॉजिटिव का साइन आया, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a माइनस सी माइनस दरमियान में प्लस का साइन आएगा, ये साइन एज इट इज रहेगा, प्लस और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी माइनस डी
डी और साथ आ जाएगा आयोटा, क्योंकि दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो इसलिए इसके साथ आयोटा लिखेंगे। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्ट्रैक्ट किया और उसका आंसर हमारे पास आ गया है। इसी तरह ऑर्डर पेयर के अंदर हम इसको देख रहे हैं, दरमियान में नेगेटिव का साइन आएगा और यहाँ पे नेगेटिव के साइन आ जाएंगे। ऑपरेशन जो 4 नंबर वाला है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है a प्लस आयोटा b और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये कोई एक स्केलर नंबर ले रहे हैं k, इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा kz1 इज इक्वल टू k इंटू a प्लस आयोटा b। k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, kz1 इज इक्वल टू k a प्लस k b आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने का मेथड है। इसी तरह अगर इसको ऑर्डर पेयर के अंदर देखें तो ये हमारे पास बनेगा k इंटू a b। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर फॉर्म के अंदर लिख लिया है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a k लिख लें या k a लिख लें इंटू b k आ जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 5 है मल्टीप्लिकेशन। सेम हम यहाँ पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, एक को z1 का नाम दे देते हैं a प्लस आयोटा b और दूसरा हमारे पास z2 आ जाएगा c प्लस आयोटा d। जी बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा z1 इंटू z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट साइड एज इट इज z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, अब a को इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू सी प्लस आयोटा डी आ जाएगा, प्लस का साइन। अब b आयोटा b को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। जी बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा a c प्लस आयोटा a d प्लस इसी तरह ये वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा आयोटा बी सी प्लस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, एक पावर यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये बन जाएगी आयोटा की पावर 2 और साथ आ जाएगा बी डी। जी बेटा हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिफाइन किया था कि किस तरह आया था, आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट थी, तो जब आयोटा को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमने डिफाइन किया था आयोटा स्क्वायर का आंसर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, ए सी प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा इन दो नंबर्स में से, इन दो टर्म्स में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ए डी प्लस बी सी और साथ आ जाएगा प्लस इसकी वैल्यू पुट की -1 बी डी। जी बेटा जब माइनस का साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दरमियान में पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा नेगेटिव के अंदर ही आता है। ये बनेगा ए सी, इसको मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसको सेम मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप यही फॉर्मूला वहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसको अगर याद कर सकते हैं तो सेम फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करें और वैल्यू पुट करें ए की, ठीक है, और सी की, और फिर इसी तरह बी डी की वैल्यू पुट करते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जी बेटा कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ए प्लस आयोटा बी, इसको हम लिखेंगे जी बार से रिप्रेजेंट करेंगे, बार से डिनोट करेंगे ए प्लस आयोटा बी। जी बेटा जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा जी बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर एक और वैल्यू यहाँ पे हम देखें, z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, रियल नंबर्स के अंदर देख रहे हैं तो z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा और बार आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर तो पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। तो z बार इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा।
ये हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर हम इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लेन के अंदर शो करवाना है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन बनेगा यहाँ पे। तो हम एक प्लेन ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया। ये एक्स एक्सिस होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। जी बेटा, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो लाइज कर रहा है, अगर हम उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो हम उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वैल्यू कंसीडर की थी z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे पास एक्चुअली y वाला पोर्शन बनेगा और रियल हमारे पास। अब यहाँ पे जब हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं z बार इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है, हमारे पास y एक्सिस के अंदर ही चेंज आया, लेकिन x एक्सिस जो फर्स्ट रियल पार्ट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ चेंज हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के अंदर है। तो ये ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव आ रहा है और नीचे वाली नेगेटिव साइड आ रही है। अगर यहाँ पे ये लाइज कर रहा है नीचे वाली साइड पे, तो ये जब इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाली साइड पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, ठीक है, मौजूद है, तो उसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर जाएगा। जी बेटा, लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन का कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड किस तरह करते हैं, उसकी डिवीजन किस तरह करते हैं। तो फर्स्ट z1, यहाँ पे भी दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं a प्लस आयोटा b, और दूसरा आ जाएगा z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, और z2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो z1 डिवाइड बाई z2, अगर ये पोर्शन 0 हो जाता है, ये वाला 0 हो जाएगा तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 होता है तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। z1 की वैल्यू आ रही a प्लस आयोटा b डिवाइड बाई z2 a c प्लस आयोटा d। जी बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, आयोटा का साइन आ जाएगा, उसको ख़त्म करने के लिए उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात डिस्कस की थी। तो c प्लस आयोटा d का जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा c माइनस आयोटा d। तो ये बनेगा c माइनस आयोटा d डिवाइड बाई c माइनस आयोटा d। आगे इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, a प्लस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d डिवाइड बाई फर्स्ट वैल्यू का यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें a प्लस b की फॉर्म बन रही है और a माइनस b की फॉर्म बन रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा c स्क्वायर माइनस आयोटा d होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर ही वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा c स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास सिंप्लीफाई करने से आंसर आएगा। लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई करवाया भी था नंबर्स को, तो उसका आंसर ये वाला आ रहा था, सेम ही हमने नंबर कंसीडर किए हैं, तो इसी का भी आंसर यही रहेगा। ऊपर भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ac माइनस bd प्लस आयोटा इंटू ad प्लस bc, और डिनोमिनेटर के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ac माइनस bd और साथ आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू ad प्लस bc डिवाइड बाई c स्क्वायर, और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ आ जाएगा d स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।